Hello students, today we learn conditional formatting part 2. It is our class 5 of Microsoft Excel. आज हम Microsoft Excel में क्लास 5 के अंतर्गत हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 2 को देखेंगे. इस क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे, जिसमें डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट और क्लियर रूल्स में स्पेशली हम सीखेंगे मैनेज रूल्स. सबसे पहले हमारा है डेटा बार के द्वारा हम इंडिविजुअल सेल के अंदर बार को डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसमें कलर दो तरह के हो सकते हैं, ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल. तो देखिए किस तरह से अपन करते हैं. जिस डेटा पे हमको अप्लाई करना है, सबसे पहले हम उसे थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं. जिस डेटा हमको अप्लाई करना है उसे हम पहले सेलेक्ट करेंगे. उसके पश्चात कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार, ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल. तो जैसे हमने सेलेक्ट किया ग्रेडियंट फिल, तो देखिए पर्टिकुलर सेल के अंदर इंडिविजुअल बार ग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा. यदि हमें सॉलिड करना है, जैसे हमने इंग्लिश वाले डेटा को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार, सॉलिड फिल, तो कलर सॉलिड फिल हो जाएगा. जैसे ही बाद में हम किसी भी सेल में वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे हमने 54 की जगह यहाँ पे 90 लिखा है, तो ऑटोमेटिक डेटा बार भी चेंज हो जाएगा. यदि हमने कम किया है तो कम भी हो जाएगा. हमने मैथ्स वाले को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसी में सेकंड है कलर स्केल. यहाँ पर हम कलर स्केल सेट कर सकते हैं. जिस तरह का हमको कलर स्केल चाहिए, यह कलर स्केल दी गई वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट होता है. जैसे मान लो हमने 100 इसका सेट है, इसका कलर ग्रीन हुआ है, तो जो इसके निकट होगा वो जैसे 98 वो भी हल्का ग्रीन होगा. जैसे जैसे वैल्यू कम ज़्यादा होती जाएगी, ऑटोमेटिक उसी के अकॉर्डिंग कलर स्केल सेट होता जाएगा. देखिए कैसे किया हमने. सेलेक्ट किया हमने सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल, जो कलर हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं. एक बार हम सबको सेलेक्ट करते हैं. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, एंटायर शीट. नेक्स्ट, जैसे हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया है, हमारा थर्ड ऑप्शन है इसी में आइकन सेट. तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के आइकन है, जैसे डायरेक्शनल, शेप्स, इंडिकेटर, रेटिंग. जैसे हमने जिस तरह से मोबाइल में होता है उस प्रकार का हमने ये आइकन हमने सेलेक्ट किया. तो देखिए अगर दी गई वैल्यू कम है तो देखिए उसके इंडिकेटर कम हो जाएंगे. दी गई वैल्यू फुल है, जैसे 100 है, तो फुल मोबाइल फ़ोन की जैसे इंडिकेटर डिस्प्ले हो जाएगा. जिस प्रकार हमने सेलेक्ट किया इंग्लिश को, आइकन सेट, हमने डायरेक्शन लिया, तो ऑटोमेटिक डायरेक्शन को दी गई वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा. जैसे 100 है तो ग्रीन ऊपर है, तो दी गई वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आइकन डिस्प्ले हो जाएगा. जैसे यहाँ 12 है, हमने इसकी वैल्यू 98 कर ली, तो ऑटोमेटिक आइकन विल बी चेंज. इसी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन सेट, indicators, whatever indicator we can give, we can set. So these are the conditional formatting in data bar, color scale and icon set, and we clear the entire sheet. Like again we want to highlight those students whose marks is 75 above. So what will we do? Conditional formatting, highlight cell rules, greater than, here I said 75 and I set color as a blue, bold, and I set the color as a blue. Okay. And inside the given data again I want to set जिसके भी मार्क्स 40 से कम है वो सभी स्टूडेंट्स रेड हो जाए. तो अपन ने
सेलेक्ट किया डेटा को, एक बार और सेट किया, हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन 40, और हमने उसको रेड सेट कर दिया है। कस्टम फॉर्मेट अपन ने कहा बोल्ड, और वो कलर रेड। ओके, अतः अब हमारे इस डेटा में हमने दो प्रकार की कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट की है। एक तो वो जिनके मार्क्स 75 से अबव है, और एक वो जिनके मार्क्स 40 से कम है। यदि हमें इनमें से किसी एक फॉर्मेटिंग को कुछ चेंज करना है या डिलीट करना है, लेकिन जब हम यहाँ से क्लियर रूल से सेट करते हैं, सभी रूल्स एक बार में ही हट जाएंगे। यदि हमने दिए गए रूल्स में से पर्टिकुलर किसी एक रूल को ही डिलीट करना है या कुछ भी चेंज करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे मैनेज रूल्स। तो देखो, जितने भी फॉर्मेटिंग हमने सेट की है वो सब यहाँ लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे अपन ने एक सेट किया था सेल वैल्यू इज़ लेस देन 40, और यहाँ पर हमने एक सेट किया था सेल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 75। यदि हमको इसमें से कुछ चेंज करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, या किसी रूल को डिलीट करना है तो जिसको हमने सेलेक्ट किया और हमने क्या कहा, डिलीट रूल। जैसे हमने 75 जिसके भी मार्क्स ऊपर है, जिसकी फॉर्मेट हमने ब्लू सेट की थी, वो हमको हटाना है, तो हमने कहा डिलीट रूल और अप्लाई और ओके, तो वह रूल चेंज हो गया है। तो यदि हमने किसी डेटा में मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट की है और हमें उसे पर्टिकुलर किसी एक को ही हटाना है या चेंज करना है, तो हम मैनेज रूल से कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे मार्क्स 40 से कम है वो रेड हो जाए, तो हमने अब कहा कि जिसके भी मार्क्स 36 से कम है हमको उनको रेड करना है, यानी हमें उन्हें चेंज करना है 40 से 36 पे। तो हम डेटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, जिस भी रूल को चेंज करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, और एडिट रूल, जो चेंज करना है, जो हमने कह दिया लेस देन इक्वल टू 36, लेस देन ग्रेटर देन, जो हमको आवश्यकता अनुसार हो हम वह चेंज कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो सेट फॉर्मेट ऑल्सो, तो हम उसे वही रहने देते हैं, ओके, अप्लाई एंड ओके। अब हम डेटा चेंज करते हैं, जिसके भी मार्क्स 38 है, तो देखिए वो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने 36 से कम कर दिया है। जैसे हमने इसके मार्क्स 34 कर दिया तो ये स्टूडेंट्स फेल हो जाएगा। मैनेज रूल की सहायता से हम नया रूल भी बना सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो जो हमें रूल बनाना है वो हम यहाँ पर दी गई रेंज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रोवाइड हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।